हैं, लेकिन मुमकिन करने वाला कौन है? जिंदा खुदा। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुमकिन किया कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। ये सिर्फ उसका फजल है, ये उसका रहम है। मेरे जिस्म में, मेरे में कोई ताकत ना थी, ना मेरी हैसियत थी, लेकिन ये उसका फजल है कि उसने आज मुझे यहाँ पर खड़ा किया। उसके बाद मैं खुदा के खादम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके वसीला से ये मुमकिन हुआ। खुदा ने अपनी मर्ज़ी को इनके वसीला से मुमकिन किया। मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं, ये इनके वसीला से हम सीखते हैं, इनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी गवाही है जो मैं स्टार्ट में ही शेयर करना चाह रहा हूँ कि सुबह 6 बजे तक मुमकिन ना था कि मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ यहाँ पर आ सकता, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद से आना था और सारे रास्ते बंद थे सुबह तक। लेकिन ये खुदा ने मुमकिन किया कि वो सिर्फ एक गाड़ी का रास्ता निकलने को हमें मिल गया और मुमकिन हुआ कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस बात के लिए भी हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि शैतान जो है ना वो बहुत जोर लगाता है, बहुत सी रुकावटें पैदा करता है, लेकिन खुदावन जो कुव्वत वाला खुदा है वो हमारी जो शैतान की रुकावटें हैं वो दूर करता है और हमें फतह देता है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए। आज हम देखेंगे कि खुदा ने हमारे लिए क्या कलाम रखा है। मेरे साथ खुरूज की किताब उसका 14वां बाब और आयत नंबर 13, उसकी 13वीं आयत निकालिएगा। खुरूज की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ने को हूँ। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की नजात के काम को देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। सब जरा ऊंची आवाज में कहें आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि खुदावन का कलाम जब खुलता है तो समझे नजात खुल गई है, जिंदगी खुल गई है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी है, इसमें एक लफ्ज है जो मैंने 2 दफा पढ़ा है, वो आज तुम्हारे लिए करेगा। मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आज का जो हमारा उन्वान है, जो हम खुदा के कलाम से सीखने को है अपनी रूहानी तरक्की के लिए, वो है आज। जो आज का दिन है, आज का दिन हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है, आज के दिन खुदा हमारे लिए क्या करने को है और क्या हमने करना है, ये आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। आज के दिन हम आज के ही बारे में सीखेंगे। जो आज का हमारा उन्वान है वो है आज। किस तौर से मैंने पढ़ा कि देखो आज वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदा यीशु मसीह, अगर हम खुदा की बात करें तो यहाँ पर मूसा जब बनी इसराइल बड़बड़ा रहे थे कि तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया, क्या मिस्र में कब्रें कम थी कि जो तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया? लेकिन मूसा ने क्या कहा कि चुपचाप खड़े रहो और चुपचाप खड़े होकर क्या देखो कि खुदा आज तुम्हारे लिए क्या करेगा। मतलब ये है कि खुदा का जितना भी प्लान होता है हमारी जिंदगी में, हमारी रूहानी जिंदगी में, वो किस में है? आज में है। जैसे हम अक्सर दफातर में जाते हैं ना कोई किसी काम के लिए, तो हमें कहा जाता है कल आ जाना, परसों आ जाना, लेकिन खुदा के हाँ कल नहीं है। वो जो भी आपको देने को है वो आज देने को है। जैसे अब आगे समुंदर है और पीछे दुश्मन है, अब घबराहट तो होगी उनको, लेकिन मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े रहो। अब सबसे पहले उसने कहा कि चुपचाप खड़े रहो, कि हमारी तरफ से जंग लड़ने वाला कौन है? खुदा है। हमने क्या करना है? सब्र को अपना काम करने देना है। ये जो आयत है, ये सिर्फ जो मूसा के अल्फाज थे, ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं थे, ये अल्फाज आज हमारे लिए भी हैं कि हमने क्या करना है? हमने आज के दिन में चुपचाप रहना है और खुदा जो हमारे लिए करने को है वो हमने उसको रिसीव करना है। उसने जो बरकत हमारे लिए रखी है, उसने जो अपना फजल हमारे लिए रखा है या जो निजात हमारे लिए रखी है, हमने उसका इंतजार करना है और आज के दिन में ही हमने अपनी उस निजात को क्या करना है? रिसीव करना है। जब हम इंतजार करते हैं, जब हम सब्र करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है? किस तौर से लिखा है कि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। जब हम सब्र कर खुदावन की इंतजार करते हैं, चुपचाप खड़े होकर हम इंतजार करते हैं, तो क्या होता है? वो हमारे
दुश्मन के साथ हमारी तरफ से जंग लड़ता है। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो हमारी तरफ से जंग लड़ता है। क्योंकि देखें, अगर हम कल पे बात छोड़ेंगे ना, कल तो कभी आई नहीं है, कल कभी होती ही नहीं है, कल भी आज ही बन जाएगी जब कल आएगी, कल कभी नहीं होती। आज ही जो है हमने आज की बरकत को आज ही रिसीव करना है। हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिएगा लूका की इंजील, उसका 19वां बाब। लूका की इंजील उसका 19वां बाब। आप इस वाक़या से वाकिफ होंगे कि जब ज़कई यीशु को देखना चाह रहा था, वो किस तौर से कोशिश करता था, लेकिन वो यीशु को देख ना पाता था। मैं आपके सामने पढ़ने को हूँ लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। अब देखें, ज़कई यहाँ पर क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्फाज क्या लिखे? माजी के अल्फाज लिखे। कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन यीशु को देखने की वो कोशिश करता था लेकिन क्या होता था? मुमकिन ही था, क्योंकि उसका कद छोटा था। इसका मतलब क्या है कि वो अपने गुजरे वक्त में यीशु को देखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से मैं उसको देख लूं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। फिर होता क्या? अगर हम इसको आगे से 5वीं आयत से मैं पढ़ूं, जब यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह कर उससे कहा, ए ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। हालेलुया। अब देखें, वो कोशिश करता रहा, वो यीशु को देखने की कोशिश कर रहा था। माजी में वो अपनी कोशिश उसने जारी रखी है, और उस कोशिश का क्या नतीजा निकला है कि आज यीशु का फिर अल्फाज उसके लिए क्या निकला है कि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं, जब हम अपना जो रुख है वो सिर्फ खुदा की तरफ रखते हैं, हमारा सारा फोकस खुदा की तरफ होता है, तो फिर एक वक्त आता है कि यीशु फिर हमारे घर में आ जाता है। उसने क्या कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। देखिए, मैंने जैसे पिछला वाकया बताया, ये वाकया बताया, ये यीशु के अल्फाज या जो भी ज़कई था या मूसा के अल्फाज, ये उस वक्त तक महदूद नहीं है। ये जो कलाम है, ये हर दौर में, इसकी हर आयत हर दौर में हर तरह से असरअंदाज होती है। इसलिए ये आयत, ये कलाम जो है आज भी हमारी जिंदगी में मौसर होना चाहिए कि हमने क्या करना है? कोशिश करते रहना है। हमने रूहानी तौर पर भूखे प्यासे हो जाना है यीशु का, फिर यीशु क्या करेगा? वो हमारी जिंदगियों में आ जाएगा, हमें बरकत देगा। अच्छा, यीशु सिर्फ हमें जाती तौर पर बरकत नहीं देगा, यीशु हमारे खानदानों को बरकत देगा। जैसा कि 8वीं आयत से मैं दोबारा पढ़ूंगा, 19वें बाब की 8वीं आयत। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, क्या है खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। अब यीशु के अल्फाज क्या है? बड़े गौर से सुनिएगा। यीशु ने कहा, उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया। देखिए, जब हम यीशु के तालिब रहते हैं, जब हम कोशिश करते रहते हैं, तो होता क्या है कि यीशु सिर्फ हमें बरकत नहीं देता, यीशु हमारे खानदानों को बरकत देता है। क्योंकि देखें, वो दरोगा को क्या कहा गया था कि अगर तू तौबा करे, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। हमारे तौबा करने से, हमारा खुदा की तरफ रुख करने से सिर्फ हम नहीं सरफराज होते, बल्कि हमारा घराना भी सरफराज होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं। देखें, यहाँ पर देखें, जब यीशु आया तो उसके घर में क्या आई? नजात आई। इसका मतलब क्या है कि नजात का डायरेक्ट जो 1 to 1 रिलेशन है वो किसके साथ है? खुदा के साथ है, यीशु के साथ है। ना आपको कोई आइडल, ना आपको कोई और ईमान, दुनिया की कोई चीज आपको निजात नहीं दे सकती। सिर्फ एक ही जिंदा नाम है जो आपको निजात दे सकता है, और वो कौन है? यीशु है। जहां पर यीशु है वहां पर निजात है। मेरे साथ लूका की इंजील उसका 2रा बाब और उसकी 8वीं आयत निकालिएगा। हम लूका की इंजील में ही रहेंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे। लूका की इंजील उसका 2रा बाब और उसकी 8वीं आयत। अगर किसी को मिल गया तो पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी करते थे, और
खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते हो, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। आमीन आमीन आमीन। हम इस आयत की किसी से तक रहेंगे कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी का मतलब नजात देना। आज कौन पैदा हो रहा है? मुनज्जी, यानी नजात पैदा हो रही है। नजात का ताल्लुक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सीधा सीधा किसके साथ है? यीशु के साथ, और सिर्फ यीशु के साथ है। अगर आप अपनी जिंदगी में यीशु को कबूल कर लेते हैं, यीशु को अपनी जिंदगी में रिसीव कर लेते हैं, समझिए आपने अपनी जिंदगी में नजात को कबूल कर लिया, आपने अपनी जिंदगी में नजात आ गई, आपके घराने में नजात आ गई है। क्या लिखा है कि आज तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। देखिए, आज हमारी जिंदगियों में यीशु होना चाहिए। हमें कल का इंतजार नहीं करना है, हमें आज ही अपनी बरकत को रिसीव करना है। मुनज्जी यानी खुदावन यीशु मसीह। हमने देखे खुदा यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में आ जाता है ना, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने किसी पुराने गुनाह की वजह से, अपने पुराने किसी रिग्रेट या कोई ऐसी गुनाह की वजह से ना हम ना रुक जाते हैं, अपनी बरक़ात को हम खुद रोक लेते हैं। सिर्फ इसी गिल्ट में रहते हैं, इसी शर्मिंदगी में रहते हैं, यार मैंने तो पिछले गुजरे वक्त में ये गुनाह किया है, ये गुनाह किया, मेरे से ये गलती हुई, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि खुदा की हुजूरी में आ सकूँ। लेकिन खुदावन यीशु मसीह आया ही हमारे लिए, हम गुनाहगारों के लिए आया था ताकि हम नजात पाएं। हालेलुया। इसलिए जब भी आपको खुदावन की तरफ से जब कॉल आए ना, तो उसको रोकना नहीं है। आपने आज की बरकत को आज ही रिसीव करना है, क्योंकि अबरानियों उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत अगर हम पढ़ें और उसका दूसरा हिस्सा पढ़ें, तो उसमें लिखा है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। हम क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात जैसे चर्च आना है, छोटी सी भी रुकावट आई है ना, तो हम उस रुकावट को अपने लिए बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये उस रुकावट को ये कह देना कि तू छोटी है और मेरा खुदा बड़ा है, हालेलुया, तू छोटी है मेरा खुदा बड़ा है, तो फिर वो आपके लिए कोई रुकावट नहीं रहेगी। इसलिए जब कभी आपको खुदावन की तरफ से कोई कॉल आ रही है या आपके दिल में कोई बात उठ रही है, तो आपने उस पर रुकना नहीं है, आपने उस बरकत को रिसीव करना है, आपने उस बरकत को रिसीव करना है और खुदा की तरफ बढ़ना है। क्योंकि क्या लिखा है कि अपने दिलों को सख्त मत करो, क्योंकि हम बात का आवाज़ सुनते भी हैं, लेकिन हम फिर भी अपने किसी गलती की वजह से पीछे रह जाते हैं। हम कह देते हैं कि शायद मैं इस काबिल नहीं, या जैसे आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये खुदा का फजल है। इंसान होने के नाते हमसे गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह का लहू एक ऐसी कुव्वत है जो हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। हालेलुया हालेलुया। हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं कि जैसे अभी हमने सीख रहे हैं कि हमने आज की बरकत को आज रिसीव करना है। हमने आज ही अपने लिए जो खुदा ने हमारे लिए एक बड़ा काम रखा है उसको हमने रिसीव करना है। खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि हमने कल की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि अगर हम कल की फिक्र करेंगे ना, तो हम आज की जो बरकत है वो क्या करेंगे? गवाते जाएंगे। इसलिए हमें कल की फिक्र नहीं करनी। मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 34वीं आयत निकालिएगा। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 34वीं आयत। मिल गया सबको? खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस कल की फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। हालेलुया। किस तौर से हमने ये सीखा कि हमने आज की बरकत को आज रिसीव करना है और हमने कल की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि कल अपनी फिक्र खुद करेगा। मैंने पहले भी बताया कि कल कभी नहीं होती, इसलिए हमने कल की फिक्र नहीं करनी, हमने हमेशा अपने आज में रहना है। क्योंकि खुदा, वो कहते हैं ना डिले वाला, खुदा डिले नहीं करता, खुदा जो करता है ऐसे करता है। खुदा ने आपके लिए जो बरकत रखी है वो यानी कि हर वक्त वो आपको बरकत देने के लिए तैयार है, ठीक है। बस लेकिन क्या है कि हमने उसकी तरफ रुख करना है, हमने अपनी कोशिश को जारी रखना है और हमने कल की फिक्र नहीं करनी, हमने अपने आज की फिक्र करनी है कि आज हमारी ज़िंदगी में क्या होने को है, खुदा आज हमारी ज़िंदगी में क्या करने को है। देखिए, खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम रोज़ दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा हम
है हमारे बाप पढ़ते हैं, जो खुदावन ने हमें सिखाई। आइए मेरे साथ खोल लेते हैं मत्ती की इंजील, उसका 6वां बाब, इसी बाब में रहेंगे और इसकी आयत नंबर 9वीं आयत से पढ़ेंगे हम। मत्ती की इंजील इसी बाब में रहेंगे, इसकी 9वीं आयत पे आ जाएंगे। बस तुम इसी तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। अब जो आज की बरकत का हिस्सा ना, वो अब शुरू होने वाला है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। सब ऊंची आवाज में फिर से मेरे साथ हम इकट्ठे पढ़ेंगे, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हमने इससे पिछली आयत में ये सीखा कि हमने कल की फिक्र नहीं करनी, ठीक है। और यीशु ने भी जब अपने शागिर्दों को वो दुआ सिखा रहे तो उसने क्या कहा है कि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि हमें हमेशा की रोटी एक ही दफा दे दे, या हमें कल की रोटी भी दे दे, हमें परसों की भी दे दे। उसने कहा कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारी आज की बरकत आज हमें दे। हमें कल की फिक्र नहीं करनी। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपने आज में रहना है और हमें सिर्फ अपने आज की फिक्र हो, क्योंकि अगले तो किसी पल का कुछ पता नहीं क्या हो जाए, हमें अगले आने वाले सेकंड का नहीं पता कि क्या होने वाला है, सिर्फ खुदा जानता है कि क्या होने वाला है। इसलिए हमें रूहानी तौर पर हर वक्त तैयार रहना है। उन 5 कुंवारियों की तरह ना हो, हम उन 5 कुंवारियों की तरह हों जो कि जिनकी कुप्पियों में तेल था। इसलिए हमें रूहानी तौर पर हर वक्त तैयार रहना है। अब देखें, एक छोटी सी मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है। जैसे हम अपने घर हैं, हमारे घर की लेडीज़, बहुत बात हम भी घर की सफाई करते हैं, और क्या हम हफ्ते बाद करते हैं या महीने बाद करते हैं या डेली करते हैं? रोज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत पड़ती है रोज़ करने की। इंसान होने के नाते हमसे भी दिन भर में कोई गलती, कोई गुनाह हो जाता है। इसलिए ईमानदार होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम डेली अपने आप को रूहानी तौर पर हमें वो क्या कहते हैं, चेक करना चाहिए। हमें अपने दिल को चेक करना चाहिए कि यार मैंने किसी के खिलाफ तो नहीं कोई बात की, कोई झूठ तो नहीं बोला। सबसे पहले आपने उसकी गुनाह की माफ़ी मांगनी है, अपने आप को उससे साफ करना है, फिर उससे तौबा करके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि चले जी रोज़ का सिलसिला बना ले, रोज़ ही गलती की शाम को माफ़ी मांग ली, रोज़ ही गलती की शाम को माफ़ी मांग ली। नहीं, आपने अपनी प्रैक्टिस में ये रखना कि आपने रोज़ पहले अपने आप का वो क्या करना है, एनालिसिस करना है, अपने आप को चेक करना है कि कहीं में कहीं गलत तो नहीं है। रोज़ की रोटी आपने रोज़ मांगनी है, रोज़ की क्या कहते हैं बरकत आपने रोज़ मांगनी है। कल की फिक्र आपने नहीं करनी, कल अपनी फिक्र खुद करेगा। अच्छा, अब खुदा के कलाम से ही हम ये भी सीखेंगे कि जो लोग कल की फिक्र करते हैं या जो लोग कल के लिए अपना जमा करते हैं, तो उनके साथ होता क्या है। मेरे साथ खोलिएगा लूका की इंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत। लूका की इंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत। मिल गया सबको? लूका की इंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर अब आगे देखें। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि उसे ये इंसान का जो प्लान है, उसने क्या किया, उसने कल की फिक्र की। उसके खेत में बहुत फसल हुई, उसने कहा मैं क्या करूँ। उसने जो छोटी छोटी कोठरियाँ थी उनको ढाया। वो कहता है बड़ी कोठरियाँ बनाऊंगा और अपना सारा अनाज जमा करूंगा और सालों साल खाऊंगा। ये किसका प्लान है? ये उस इंसान का प्लान है जो उसने अपने लिए बनाया। उसने आज की फिक्र नहीं की, उसने अपने आने वाले वक्त की क्या कर लिया, फिक्र कर लिया। अब उसने पूरा एक ना क्या कहते हैं कैलकुलेशन कर ली। अच्छा, मैं इतने साल खा सकता हूँ, मैं जमा कर लेता हूँ। उसने जमा किया। अब आगे हुआ क्या, और साथ में अपने आप को ना वो भी कर रहा है, खुश भी कर रहा है, के साथ अपने आप को खुश कर रहा है कि चैन कर, खा पी, खुश रह। खुद ही उसने जमा कर लिया, खुद ही अपने आने वाले वक्त को उसने प्लान में दे दिया कि जी मैं खुश रहूंगा। लेकिन हकीकत क्या है, जब हम अपने कल की फिक्र करते हैं, आगे से खुदा की क्या हुआ, मगर
खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। समझ आई? कल की फिक्र करने का क्या नुकसान है? ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर आप कल की फिक्र करेंगे ना अपने आज को छोड़कर, तो क्या होगा कि आपकी जान ले ली जाएगी। आपको रूहानी तौर पर आज हर तरह से प्रिपेयर रहना है। वो एक शेर भी है ना कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। हमें आने वाले वक्त का नहीं पता कि हमें अगले सेकंड में, अगले मिनट में हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम इंसान है ना, हमारी सोच तो इंसानों वाली है। हम तो वही करते हैं क्या जी, हम जोड़ना शुरू कर देते हैं अपने कल का। ये इसको ना रूहानी मानों में ले कि आपने अपनी रूहानी तरक्की को या वो बरकत जो खुदा ने आपकी रूह के लिए रखी हुई है उसको आपने आज ही रिसीव करना है। क्योंकि देखें, अगर आप इंतज़ार करेंगे ना कल का कि चले मैं कल तौबा कर लूँगा, या मैंने अभी बपतिस्मा नहीं लिया मैं कल ले लूँगा, या आने वाले वक्त में जब आपको अंदर से कॉल आ जाए, आपको महसूस हो जाए खुदा की तरफ से आपको, तो आप देर मत करें। ठीक है? देखें, जब गडरियों को ये खबर मिली कि आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया? जब गडरियों को ये खबर मिली, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या, रात का वक्त, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सुस्ता लें फिर सुबह जाएंगे। उन्होंने जल्दी की। उन्होंने जैसे ही वो उनकी जिंदगी में मुनज्जी की खबर आई ना, नजात की खबर आई, उन्होंने इंतजार नहीं किया। उन्होंने क्या, फौरन उन्होंने जल्दी का और सीधा जाकर वो उस नजात को देखा, उस मुनज्जी को देखा। इसी तरह देखें, जब आपने जल्दी करनी है रूहानी मामलों में, आप देखें जिस्म थक जाता है, जिस्म सो जाता है, लेकिन आपकी रूह जो है ना वो मुस्तहकिम रहनी चाहिए। आप बड़े ना मजबूत रहने चाहिए रूहानी तौर पर कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि कोई पता नहीं कि यीशु कब आ जाए, कुछ पता नहीं यीशु कब आ जाए, तो ये ना हो कि हम रह जाए। हमें रूहानी तौर पर इस तरह मजबूत होना चाहिए कि हम उठाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। देखें, हमने खुदा के कलाम से किस तौर से सीखा कि हमने कि यीशु हमारे लिए आज क्या करने का। यीशु, खुदा ने मूसा को कहा, मूसा के वसीला से जब मूसा बोला तो उसने कहा कि आज वो तुम्हारे लिए बड़ा काम करेगा। ठीक है, आज के बाद तुम अपने दुश्मन को नहीं देखोगे। खुदा आज हमारे दुश्मन को मारता है, खुदा आज हमें आज़ादी देता है, खुदा आज हमें नजात देता है। ठीक है, अब फिर साथ हमने ये सीखा कि हमने जब भी नजात की, यानी कि हमने हमारे दिल में कोई बात आ रही है या हमें अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत करने के लिए आज ही अपने आप को पेश करना है। हमने कल की फिक्र नहीं करनी, हमने अपनी कोशिश करनी है और आज ही हमने उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना है। और उसका नतीजा क्या होगा कि हम नजात पाएंगे और हमारे उस नजात के वसीला से हमारा घराना नजात पाएगा। अब हमारे साथ होगा क्या? मेरे साथ खोलिएगा जरा लूका की इंजील, उसका 23वां बाब, लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। अब देखें, आपने नजात को रिसीव किया, आपने कोशिश की, अपने आप को खुदा के सामने रखा, आज की बरकत को आज ही मांगा, आज की रोज़ की रोटी को आज ही अपनी ज़िंदगी में मांगा। और जब खुदा की आवाज़ आई, अपने दिल को सख्त नहीं किया, बल्कि जल्दी से गडरियों की तरह आप अपनी नजात के पास पहुँचे, तो उसके बदले में अब हम आखिरी हिस्सा में, उसके बदले में हमें मिलेगा क्या? लूका की इंजील उसका 23वां बाब और 43वीं आयत में आपके सामने पढ़ने को हूँ। उसने यानी यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मतलब जब हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं, जब हम अपना रुख खुदा की तरफ कर लेते हैं, जब हम अपना आप खुदा को दे देते हैं, तो फिर यीशु क्या करता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु ने उस डाकू को ये नहीं कहा कि कल हम मिलेंगे फिरदौस में। यीशु ने ये नहीं कहा कि जब मैं जी उठूंगा उसके बाद मिलेंगे, या मैं जब आसमान पर उठाया जाऊंगा उसके बाद। यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ कहाँ पर होगा? फिरदौस में होगा। यीशु का वादा आज का वादा है। बेशक हमारे गुनाह के सबब से उसने कल हमें बाग़ अदन से निकाला था,
لیکن آج اس کے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے یہ ممکن ہوا کہ آج ہمیں یہ الفاظ ملنے کو مل رہے ہیں. آج ہمارے لیے نجات ہے, یہ برکت ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. اس لیے یہ جو آج کی برکت ہے ہمیں آج ہی ریسیو کرنی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں نے آگے بھی بتایا کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسے معاملات, ایسے حالات آ جاتے ہیں یا دنیا دار ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, پھر ہم اپنے آپ کو نا روک لیتے ہیں, برکات سے روک لیتے ہیں, ہم اپنی خدمات سے روک لیتے ہیں کہ نہیں یار میں تو گناہ گار ہوں, پتہ نہیں خدا کو پسند آؤں نہ ہو. لیکن یہ بات رکھیں, خدا آیا ہی کن کے لیے تھا؟ خاکساروں کے لیے, گناہ گاروں کے لیے. اس لیے آج کا جو ہمارا عنوان تھا, جو آج ہم نے خدا کے کلام سے سیکھا ہے, وہ کیا ہے کہ آج کی برکت کو ہم نے آج ہی ریسیو کرنا ہے, اور خدا آج ہی ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.